नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ में आस्था रखने वाले हर श्रद्धालु के मन में ये चाहत होती है कि वो जीवन में कम से कम एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन जरूर करे। खासकर अगर मौका नवरात्रों का हो तो और भी मन करता है इस धार्मिक यात्रा पर जाने का। माता की जब कृपा होती है, बुलावा आता है तो भावना जागृत होती है और श्रद्धालुजन माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। देश और दुनिया से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि वैष्णो देवी कैसे जाएं, कब जाएं, रात्रि विश्राम कहाँ करें, भोजन कहाँ करें, यात्रा पर्ची कैसे और कहाँ से बनवाएं, ऑनलाइन यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रूम बुकिंग और हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करवाएं, यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, यात्रा में कितना समय लगता है, यात्रा पर कुल कितना खर्चा आता है, आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं तथा और भी बहुत कुछ। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में हिमालय की त्रिकुट पहाड़ियों में समुद्र तल से करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा में स्थित है। ये एक केव टेम्पल है। यहाँ माँ आदिशक्ति, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के 3 रूप में विराजमान है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर भवन कटरा से 13.5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पैदल पहुँचने के अलावा कई साधन उपलब्ध है, जैसे पौनी, टट्टू, इलेक्ट्रिक कार और पालकी आदि। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है जो कटरा से सांची छत तक के लिए मिलती है। माता वैष्णो देवी भवन का सबसे नज़दीकी शहर कटरा है। ये शहर माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेस कैंप माना जाता है। आपकी यात्रा कटरा से ही शुरू होती है, जो माता वैष्णो देवी के भवन तक ले जाती है और फिर वापस आपको कटरा ही आना पड़ता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए जान लेते हैं कि वैष्णो देवी जाने के लिए जम्मू और कटरा कैसे पहुंचे। वायु मार्ग। जम्मू एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नज़दीकी एयरपोर्ट है। दिल्ली से यह हवाई सफ़र द्वारा 80 मिनट की दूरी पर है। प्रतिदिन यहाँ के लिए हवाई जहाज दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर तथा और भी कई बड़े शहरों से उपलब्ध है। एयरपोर्ट पहुंचकर जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच ट्रेन, बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। रेल मार्ग। वैष्णो देवी मंदिर के 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा है। कटरा देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए दिल्ली के साथ साथ कई दूसरे शहरों से भी सीधी ट्रेनें आती है। आप चाहें तो कटरा तक सीधे ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से माता के दरबार तक यात्रा शुरू कर सकते हैं, या फिर जम्मू पहुंचकर वहाँ से कटरा जा सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन काफ़ी सुंदर और साफ सुथरा है। जम्मू से लेकर कटरा तक रेल लाइन अनेक टनल्स से होकर गुजरती है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती है। सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के जरिए भी कटरा आसानी से पहुंचा जा सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। आप जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा पहुंच सकते हैं। हर साल बहुत से श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से भी मां के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से बस या टैक्सी मिल जाती है। जम्मू से कटरा तक जाने के लिए भी करीब हर 10 मिनट में साधारण और लग्जरी बस सेवाएं उपलब्ध है। पहाड़ी मार्ग होने के कारण जम्मू से कटरा तक 50 किलोमीटर की दूरी कवर करने में बस लगभग 2 घंटे लेती है। इसके अतिरिक्त आप जम्मू से कटरा के लिए कैब, टैक्सी भी ले सकते हैं। जम्मू से कटरा तक कार किराया
लगभग 1,000-1,200 रुपये चार्ज किया जाता है। लग्जरी बस किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति तथा साधारण बस किराया करीब 60-70 रुपये प्रति व्यक्ति है। वैष्णो देवी यात्रा पर कब जाएं? वैसे तो वैष्णो देवी यात्रा साल भर चलती है, लेकिन फरवरी से सितंबर माह का समय सबसे उपयुक्त है। लोग नवरात्रा में और विशेष अवसरों पर भी यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन इस दौरान भीड़ अधिक रहने से कुछ दिक्कत हो सकती है। बारिश के दिनों में यहाँ तेज बारिश होती है। गर्मियों में तापमान मध्यम रहता है, जबकि सर्दियों के सीजन में बर्फबारी भी होती रहती है। आप जब भी जाएं, अपने साथ कुछ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। यात्रा में कितने दिन लगते हैं? आराम से यात्रा करने के लिए आपको जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी भवन, वापस कटरा और जम्मू के लिए कम से कम 2 दिन का समय तो लगता ही है। रात्रि विश्राम कहाँ करें? वैसे तो कटरा में रहने के लिए आपको कई प्राइवेट होटल्स और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां उत्तम सुविधा के साथ रुका जा सकता है, लेकिन मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से भी यहां पर रुकने के बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्वच्छ, सुव्यवस्थित और बहुत ही किफ़ायती दर पर आवास प्रदान करता है। ये आवास जम्मू में रेलवे स्टेशन के पास वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम में है। कटरा में निहारिका यात्री निवास, शक्ति भवन और बस स्टैंड स्थित आशीर्वाद भवन में उपलब्ध है। त्रिकुटा भवन, कटरा द्वितीय यात्रा काउंटर के पास भी आवास उपलब्ध है। इसी प्रकार अर्धकुमारी, सांझी छत और मुख्य भवन में भी आवासीय सुविधा है। उपलब्ध आवास विभिन्न प्रकार के कमरों, हट्स, स्वीट्स और बेड के रूप में है। वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों तरह के कमरे उपलब्ध हैं। शयन गृह आवास कटरा में 100 रुपये प्रति बिस्तर, अर्धकुमारी और भवन में 120 रुपये प्रति बिस्तर पर उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी आवास इकाइयों में सोवेनियर शॉप और निःशुल्क क्लाक रूम के अलावा नो लॉस नो प्रॉफिट भोजनालय की अतिरिक्त सुविधा है। आप स्वागत कक्ष या निहारिका परिसर में पूछताछ और आरक्षण काउंटर पर उपलब्धता के अनुसार आवासीय सुविधा बुक करवा सकते हैं। मुफ्त आवास हेतु यात्रियों की सुविधा के लिए अर्धकुमारी, सांझी छत और भवन में कई हॉल बनाए गए हैं। तीर्थयात्री देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ने से पहले अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ आराम कर सकते हैं। ये हॉल निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन इनकी उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। तीर्थयात्री इन हॉल में रात्रि भी बिता सकते हैं। इन आवास इकाइयों के निकट के क्षेत्र में कंबल स्टोर, शौचालय ब्लॉक, भोजनालय और खानपान इकाइयां और चिकित्सा सहायता केंद्र खोले गए हैं। निःशुल्क सुविधा वाली सभी जगहों पर बिस्तर और कंबल निःशुल्क दिए जाते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 100 रुपये प्रति कंबल देने होते हैं। जब आप कंबल वापस जमा करवाते हैं तो आपको 100 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाते हैं। इन परिसरों का उपयोग करने के लिए किसी बुकिंग या अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 24 घंटे खुले रहते हैं। निम्न जगहों पर श्राइन बोर्ड के भक्त निवास बने हुए हैं, जहां आप www.maavaishnodevi.org वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन रूम बुक करा सकते हैं। कटरा में अनेक धर्मशालाएं भी है जो सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराती है। सूची इस प्रकार है। यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन। वैष्णो देवी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज यात्रा पर्ची है। वैष्णो देवी यात्रा का प्रारंभ बाणगंगा से होता है। यहाँ चेक पोस्ट बना है। यात्रा पर्ची के बिना आप चेक पोस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास बना है। यात्रा पर्ची मुफ्त मिलती है। यात्रा पर्ची काउंटर सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यात्रा पर्ची निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर चेक पोस्ट पार करना जरूरी होता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। उन्हें सभी प्रकार की ऑनलाइन बुकिंग, विशेष रूप से यात्रा पर्ची, रूम बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग और पूजन बुकिंग आदि की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन पहले या कम से कम 4 दिन पहले कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर लॉगिन करें और स्टेप बाय स्टेप इस तरह यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन या बुकिंग प्रक्रिया पूरी करें। कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूरी पर बाणगंगा से यात्रा प्रारंभ होती है। आप वहां तक ऑटो से पहुंच सकते हैं। बाणगंगा में चेक पोस्ट बना है। यहां से यात्रा पर्ची चेक करके ही आगे जाने दिया जाता है। बाणगंगा से वैष्णो देवी मंदिर भवन की दूरी 13 किलोमीटर है। पहाड़ी चढ़कर जाना होता है। भवन तक जाने के लिए
ट्रेकिंग का अच्छा रास्ता बनाया गया है। पूरे रास्ते पर धूप बारिश से बचने के लिए शेड लगा हुआ है। पानी, चाय, कॉफ़ी, भोजन की व्यवस्था जगह जगह की गई है। कटरा से भवन जाने के लिए हेलीकॉप्टर, पौनी, घोड़े, पालकी से या पैदल जा सकते हैं। घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सवारी का किराया इस प्रकार है। कटरा से अर्धकुमारी तक घोड़े का किराया 600-700 रुपये, पिट्ठू 300 रुपये, पालकी 2200 रुपये। कटरा से भवन तक घोड़े का किराया 1300 रुपये, पिट्ठू 550 रुपये और पालकी 3700 रुपये। दरों में परिवर्तन संभव है। हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं? वैष्णो देवी जाने का सबसे आसान तरीका हेलीकॉप्टर की सवारी है। आपको कटरा से सांझी छत तक केवल 8 मिनट में पहुंचाया जाता है। एक तरफ का किराया प्रति व्यक्ति 1830 रुपये है। दोनों तरफ का किराया प्रति व्यक्ति 3660 रुपये है। सांझी छत हेलीपैड पर उतरकर आप बड़ी आसानी से पैदल चल के 2.5 किलोमीटर दूर स्थित वैष्णो देवी मंदिर पहुंच सकते हैं। प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 5-6 यात्री बैठ सकते हैं। कटरा से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर बुकिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इस प्रकार है। आप कटरा से वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर को ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आप कटरा स्थित टिकट काउंटर पर बुकिंग करा सकते हैं। यहां आपको पेमेंट के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड आदि दिखाने होते हैं और आपका हेलीकॉप्टर राइड बुक हो जाता है। कृपया ध्यान दें कि हेलीकॉप्टर सेवा केवल साफ मौसम में ही उपलब्ध रहती है। अब शुरू करते हैं वैष्णो देवी भवन के लिए चढ़ाई। आपकी यात्रा दर्शनी दरवाजे से शुरू होगी। यह यात्रा को आरंभ करने का मुख्य द्वार है। यहाँ एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपकी यात्रा पर्ची की जांच होगी और सामान भी चेक किया जाएगा। कृपया नोट कर लें, अगर आपके पास लैपटॉप, टैबलेट, वीडियो कैमरा या कोई और गजेट अथवा धूम्रपान, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस या लीकर जैसी चीज़ें हैं तो इन्हें मंदिर तक ले जाना सख्त मना है। कृपया ऐसी चीज़ें अपने साथ न ले जाएं। इसके बाद बाणगंगा का बाजार शुरू हो जाता है। आप यात्रा के लिए यहाँ से लाठी ले सकते हैं जो आपको यात्रा के दौरान चढ़ाई करने में सहायक होगी। ये आपको मात्र 20 रुपये में मिलेगी और यात्रा खत्म करने पर अगर आप वापस कर देते हैं तो आपको 20 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसी जगह पर आपको टी सीरीज कंपनी द्वारा प्रायोजित लंगर मिल जाएगा। ये लंगर निःशुल्क भोजन और चाय जलपान की व्यवस्था करता है। आपका अगला स्टॉप बाणगंगा नदी होगा। इस स्थान पर माता रानी ने अपने बालों को धोया था और अपनी प्यास बुझाई थी। आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। लोग अपने बच्चों का मुंडन भी यहाँ करवाते हैं। आप यहाँ से अपने लिए घोड़ा, पालकी, छोटे बच्चों के लिए या सामान के लिए पिट्ठू कर सकते हैं। इन सब सर्विसेज का रेट श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड निर्धारित करता है। यहाँ श्राइन बोर्ड की तरफ से बुकिंग काउंटर भी है। आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। इसके आगे आपको बाणगंगा चेक पॉइंट पर यात्रा पर्ची चेक करवानी होगी। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन यात्रा पर्ची ली है वो भी यहाँ अपनी यात्रा पर्ची चेक करवाएंगे। अब आपकी माता वैष्णो देवी के भवन की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई चढ़नी होगी। रास्ते के दोनों तरफ आपको दुकानें मिल जाएगी जहाँ आप चाय, कॉफ़ी, जलपान, खाना या थोड़ी देर विश्राम कर आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलने पर माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला चरण यानी चरण पादुका मंदिर आएगा। मान्यता है कि यहाँ माता के चरणों के निशान है। भक्त यहाँ रुककर माता के चरणों के दर्शन करके और उनके चरणामृत का प्रसाद लेकर आगे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। आगे चलते हुए आपको माता के जयकारे सुनाई देने लगेंगे। ये जय जयकार माता के भक्त अर्धकुमारी मंदिर में लगा रहे होते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रास्ते पर जगह जगह स्पीकर लगाए हुए हैं जिसमें 24 घंटे माता के भजन चलते रहते हैं और बीच बीच में जरूरी सूचनाएं भी यात्रियों को दी जाती रहती है। माता अर्धकुमारी मंदिर को गर्भजोन मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर एक प्राचीन गुफा में है। मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। आपको बस रेंगते हुए इस गर्भ गुफा से गुजरना होता है। मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था तो माता वैष्णवी ने इस गुफा में 9 महीने गुजारे थे। यहाँ पर रहने के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एडवांस बुकिंग करानी होगी। अवेलेबिलिटी होने पर आप ऑफलाइन भी काउंटर पर यात्रा पर्ची और आई कार्ड दिखाकर रूम आदि की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आप श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाए गए
बड़े हॉल में भी निःशुल्क रुक सकते हैं। आपको ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाएंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय भी है। मेनू फिक्स है। यहाँ आपको सस्ती दर पर स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ और खाने के ढाबे भी हैं, आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं। अर्धकुमारी भवन के प्रांगण से एक नया रास्ता माता वैष्णो देवी के मंदिर तक बनाया गया है। ये रास्ता पुराने रास्ते के मुकाबले ज़्यादा समतल और सुखद है। इस रास्ते पर घोड़े खच्चर वालों को जाने की इजाज़त नहीं है। ये नया रास्ता सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। रास्ते भर आपको चाय कॉफ़ी की दुकानें मिल जाएगी, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित है। माता के भवन से कुछ किलोमीटर पहले ये रास्ता थोड़ा कठिन हो जाता है। ऊंची चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो करीब 3 किलोमीटर की है। जब चढ़ाई खत्म होती है तो बड़ा सुखद एहसास होता है। आपको यहाँ से माता वैष्णो देवी का भवन सामने चमकता हुआ दिखाई देता है। ऊंचे पहाड़ों के बीच दूधिया रोशनी में नहाया हुआ विद्युत रोशनी से जगमग यह माँ वैष्णो देवी का मुख्य भवन है। अब आप पूरे जोश एवं उत्साह से सराबोर हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा माँ के दरबार से मिलना शुरू हो जाती है। आगे का रास्ता कैसे कट जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको भवन के यात्रा पर्ची चेक पॉइंट पर अपनी पर्ची चेक करवानी होगी और अपना दर्शन के लिए ग्रुप नंबर लेना होगा। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब दर्शन के लिए ज़्यादा यात्री नहीं हैं तो ग्रुप नंबर के बिना भी आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। माता के भवन के प्रांगण से पहले आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से माता की भेंट के लिए दुकान मिल जाएगी। आप यहाँ से नारियल और अपनी श्रद्धानुसार माता की भेंट ले सकते हैं। बस अब आप पहुँच गए माता वैष्णो देवी के दरबार में। पवित्र भवन में ही गर्भगृह पवित्र गुफा है, जो यात्रियों का अंतिम गंतव्य है। ये भक्तों के लिए श्रद्धा का मुख्य केंद्र है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इनमें मुफ्त और किराए के आवास शामिल है। शौचालय ब्लॉक, भोजनालय, डाकघर, बैंक, STD-PCO, उद्घोषणा केंद्र, कंबल स्टोर, क्लॉक रूम, मेडिकल डिस्पेंसरी, सामान्य भंडार, भेंट की दुकानें और पुलिस थाना आदि की सुविधाएं हैं। आप यहाँ थोड़ा विश्राम करके या स्नान करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान घर बने हुए हैं। दर्शन करने के लिए आपको कतार में लगना होगा। कृपया इस बात का ध्यान रहे, दर्शन की लाइन में जाने से पहले अपने जूते चप्पल, चमड़े की बेल्ट, वॉलेट, लेडीज पर्स, चमड़े की स्ट्रिप वाली घड़ी, प्लास्टिक कंघी और मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। दर्शन की लाइन में जाने से पहले ये सामान आप वैष्णो देवी भवन में बने क्लॉक रूम में जमा करवाएं, जो निःशुल्क है। दर्शन की लाइन के गेट एंट्री पर आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होगी और ये यात्रा पर्ची आपसे वहीं ले ली जाएगी। अब आप दर्शन के लिए कतार में हैं। माता वैष्णो देवी गुफा के अंदर पिंडी रूप में विराजमान है। आपकी नारियल भेंट अंदर गुफा तक नहीं जाएगी। एक चेक पॉइंट पर नारियल भेंट आपसे ले ली जाएगी और इसके बदले आपको एक टोकन दिया जाता है। आप इस टोकन को संभाल कर रखिएगा। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आप माँ के दरबार तक पहुँच जाते हैं। अंदर जाने के लिए 2 गुफाएं हैं। आप किसी भी लाइन में लग के दर्शन कर सकते हैं। गुफा के मुहाने पर ही माता की विशाल मूर्ति है, जो सोने, चांदी और हीरों के जेवरों से सजी है। गुफा के बाहर माता की सवारी के रूप में 2 बड़े पीतल के शेर रखे हैं। यहाँ दान पेटी भी रखी हुई है। गुफा के अंदर प्रवेश करिए, अपना ध्यान माता के चरणों में लगाए रखें। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपनी बारी का इंतजार करिए। पुजारी हल्दी और केसर से टीका आपके माथे पर लगाएंगे। आगे बढ़िए, लो आ गए आप माँ के चरणों में। सामने देखिए, माँ वैष्णो देवी 3 पिंडियों में से बीच वाली पिंडी में विराजमान है और 2 पिंडियाँ माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी की है। आपको कुछ सेकंड का समय मिलता है दर्शन के लिए, इसलिए आप अपना ध्यान वहीं लगाए रखें। छोटे बच्चे को उठा लीजिए और माथा टेकवा लीजिए, धोक लगवा लीजिए और इस तरह आपने माँ के दर्शन कर लिए। आपकी वर्षों की मुराद पूरी हुई। अब जोर से लगाओ जयकारा, माँ शेरों वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। पवित्र गुफा लगभग 98 फीट लंबी है। गुफा के अंदर पिंडियों के मुख्य दर्शनों के अलावा गुफा के बाहर, भीतर और पवित्र पिंडियों के आसपास कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए जा सकते हैं। देवी की आरती दिन में 2 बार, पहली बार सुबह सूर्योदय से ठीक पहले और दूसरी बार शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद की जाती है। आरती की पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे लगते हैं।
भवन परिसर में यज्ञशालाएं हैं जहां नवरात्रों के दौरान यज्ञ और हवन किए जाते हैं। प्रतिदिन सुबह यज्ञशाला में हवन पूजन किया जाता है। इच्छुक यात्रियों को हवन पूजन में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों में श्रद्धा सुमन विशेष पूजा का भी प्रावधान है। सभी तरह की पूजा की ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। पूजा पद्धति की विस्तृत जानकारी के लिए ईमेल dm_inquiry@maavaishnodevi.net पर संपर्क किया जा सकता है। अब आप गुफा से बाहर आ जाइए। बाईं ओर अमृत कुंड है। इसमें पानी के नल लगे हुए हैं जिनमें चरण गंगा का पानी बहता है, जो माता के चरणों से बहने वाला पवित्र जल है। आप यहाँ माता का चरणामृत ग्रहण करिए और आगे बढ़िए। थोड़ा आगे जाकर आपको प्रसाद काउंटर पर माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के रूप में श्री माता वैष्णो देवी लिखा हुआ सिक्का और मिश्री प्रसाद मिलता है। यह प्रसाद छोटे से पैकेट में होता है। धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपना टोकन निकालिए जो नारियल के बदले आपको मिला था। इसको एक्सचेंज काउंटर पर दे दीजिए और इसके बदले आपको नारियल प्रसाद मिलेगा जिसे आप रख लीजिएगा। आगे बढ़िए। अब आप दर्शन करने के बाद बाहर निकल चुके हैं। आप यहाँ भोजनालय में जाकर कुछ खा सकते हैं, पेट पूजा कर सकते हैं। ये भोजनालय श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित है। यहाँ स्थित ऐसे सभी भोजनालयों का रेट निर्धारण श्राइन बोर्ड करता है। भैरव मंदिर। कहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा बिना भैरव बाबा के दर्शन पूरी नहीं मानी जाती है। यह 3 किलोमीटर की यात्रा है। आप भवन से घोड़ा या पालकी भी कर सकते हैं या फिर पैदल यात्रा कर सकते हैं। रोप वे की भी सुविधा है। रोप वे से आप 100 रुपये में भैरव मंदिर पहुंच सकते हैं। भैरव भवन दर्शन करने के बाद आप नीचे उतरने के लिए आगे बढ़िए। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर टिकट है तो आप सांझी छत हेलीपैड पर जा सकते हैं या फिर पुराने रास्ते से अर्धकुमारी भवन की तरफ बढ़िए। आप उतरने के समय घोड़ा या पालकी भी ले सकते हैं। समय समय पर भवन से कुछ दूर बैटरी वाली गाड़ी चलती है। आप उसमें भी अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। अर्धकुमारी से वैष्णो देवी भवन तक बैटरी कार का चार्जेज 354 रुपये और वैष्णो देवी भवन से अर्धकुमारी तक 236 रुपये है। ये सुबह 9 बजे से साढ़े 6 बजे तक अवेलेबल रहती है। बैटरी कार में विकलांग, वृद्ध और बीमार लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। आप कटरा में पहुंचकर विश्राम कर सकते हैं। इस शहर के बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं। ये प्राचीन शहर बड़ा शालीन और सुंदर है। यहाँ के मार्केट से आप ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं जो कि यहाँ काफ़ी सस्ते मिलते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम्स, पश्मीना शॉल, सोवेनियर, लोकल राइस, माता वैष्णो देवी के फोटो, लॉकेट आदि भी क्रय कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा टिप्स। वैष्णो देवी यात्रा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा पंजीकरण काउंटर से यात्रा पर्ची लेनी होगी। ये पर्ची कटरा बस स्टैंड के समीप काउंटर से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। इस पर्ची के बिना आपको बाणगंगा में चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन भी ये यात्रा पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एक कुली, टट्टू या पालकी किराए पर लेते हैं तो पहले ही दर की पुष्टि कर लें और जांच लें कि उनके पास वैध पंजीकरण कार्ड है या नहीं। रास्ते में वीडियो कैमरे और गैजेट्स की अनुमति नहीं है। आप इन्हें कटरा में सुरक्षित रख सकते हैं। लाइट जर्नी करना सबसे अच्छा है। अपना सारा सामान कटरा में छोड़ दो। रास्ते में खाने पीने का सामान, कंबल और अन्य सभी जरूरी सामान उपलब्ध हैं। जब आप भवन पहुंचेंगे तो आपको अपनी यात्रा पर्ची पर एक ग्रुप नंबर लेना होगा। मुख्य दर्शन के लिए आपकी बारी इस ग्रुप नंबर के अनुसार ही आएगी। वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अपने साथ फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ रखना जरूरी है। पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड रख सकते हैं। इन कागजातों के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की मदद या सहायता के लिए श्राइन बोर्ड के पदाधिकारियों से संपर्क करें। श्राइन बोर्ड के सभी प्रतिष्ठानों पर शिकायत और सुझाव पेटी उपलब्ध है। महत्वपूर्ण स्थानों पर शिकायत रजिस्टर भी उपलब्ध है। यात्री आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी प्रतिक्रिया, शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर यात्रा करने का खर्चा कितना आएगा? ये सवाल हर व्यक्ति के मन में यात्रा शुरू करने से पहले पैदा होता है और व्यक्ति यात्रा से पहले खर्चे का अनुमान अवश्य लगाता है। यदि हम वैष्णो देवी मंदिर यात्रा पर होने वाले खर्चे की बात करें तो बहुत सारे टूरिस्ट पैकेज जो आपको 3,000 से 4,000 रुपये में वैष्णो देवी
2 दिन की यात्रा की सुविधा देते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनल खर्चे के तौर पर 4 से 5 हज़ार का खर्चा आ सकता है। इसमें आपके शहर से जम्मू या कटरा आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल। अगर आपके पास समय है तो आप कटरा में आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल भी देख सकते हैं, जिनमें प्रमुख है जीतो बाबा मंदिर, सनासर, शालीमार पार्क, श्रीधर मंदिर, बाबा धनसार, नावदेवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, चिंतामणि टेम्पल, कालिका टेम्पल, भूमिका मंदिर, पटनी टॉप और शिवखोड़ी गुफा। इसी तरह जम्मू में भी आप रघुनाथ मंदिर, अमर पैलेस संग्रहालय, रणवीरेश्वर मंदिर, डोगरा आर्ट गैलरी, मुबारक मनी पैलेस और मानसर झील देख सकते हैं। तो अब आप भी बनाइए प्रोग्राम और माता वैष्णो देवी के दर्शन कर आइए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय माता जी।